हाय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए, हम जो चेंजिंग ड्यूल्स एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के बैग को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम पढ़ रहे थे, जिसमें हम देख रहे हैं हमने बीन शब्द को पढ़ा था। थ्री परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होंगी एक्टिव वॉइस के बैग में, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, चाहे चाहे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, चाहे विल हैव अपॉन शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट, इनको ही जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बीन शब्द इनके साथ जोड़ देते हैं। कल हमने यहाँ तक देख लिया था ही हैज किक्ड मोहन। उसके बाद और देखिए एक्टिव वॉइस का बैग, जैसे एग्जांपल है आई हैड प्रेज्ड हिम। आई हैड प्रेज्ड हिम, पैसिव वॉइस बनाएंगे। हिम का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही, ठीक है। फिर उसके बाद टेंस के अनुसार साइक्रिया पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में रहेगा, लेकिन शब्द में क्या लगेगा, हैड बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, प्रेज ऑलरेडी दी गई है, थर्ड फॉर्म। उसके बाद बी, उसके बाद मी। अगला वाक्य देखिए, वी हैड लॉस्ट द मैचेस। वी हैड लॉस्ट द मैचेस, पैसिव वॉइस। वी हैड लॉस्ट द मैच, तो द मैच हैड, उसके बाद साइक्रिया बीन, लॉस्ट थर्ड फॉर्म है ये, बाई अस, ठीक है। और देखिए अगला एग्जांपल देखिए, he will have written a letter। he will have written a letter, पैसिव वॉइस बनाएंगे, ए लेटर, ठीक है। ए लेटर, उसके बाद विल हैव है तो विल हैव भी आएगी लेटर के साथ, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन। उसके बाद आएगा थर्ड फॉर्म रिटर्न बाई हिम। अगला एग्जांपल देखिए, आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क। आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क, पैसिव वॉइस बन जाएगी द वर्क। देखिए अब यहाँ सेल है, साइक्रिया नहीं आएगी क्योंकि यहाँ आई के साथ, आई और बी के साथ सेल, और बाकी कर्ताओं के साथ क्या आता है, वेल आता है। तो ये बाकी करता है द वर्क, तो यहाँ क्या आएगी साइक्रिया, वेल है, साथ में क्या लगेगा बी, उसके बाद फिनिश्ड, उसके बाद बाई, और आई का क्या हो जाएगा मी। ऐसे आगे देखिए, he will have helped me। he will have helped me, ठीक है। पैसिव वॉइस बनाएंगे, मी का क्या हो जाएगा, आई, विल हैव की जगह क्या आएगी, अब साइकिल आई और बी के साथ शैल हैव, साथ में क्या शब्द लगेगा परफेक्ट में बी, हेल्प थर्ड फॉर्म है इसलिए थर्ड रहेगी हेल्प, उसके बाद वाई और ही का क्या हो जाएगा हिम। अगला बात देखिए, he will have vacated the house। he will have vacated the house,
पैसिव वॉइस बनाएंगे द हाउस विल हैव, साथ में क्या लगेगा, बीन, उसके बाद वैकेटेड बाय हिम। अगला वाक्य देखिए, he had written letter to me, he had written letter to me, हाँ letter had been, letter had been, had है परफेक्ट टेंस सहायक क्रिया, had के साथ क्या लगेगा, been written by him, और to me को क्या लिखा जाएगा, बाद में लिखा जाएगा, letter had been written by him to me। देखिए ये हमारा तीनों परफेक्ट टेंस थे जिनमें हमने किस शब्द का प्रयोग किया, इन शब्द का। अब देखिए हमने एक शब्द ले लिया, एम ले लिया, आर ले लिया, वाज ले लिया है, वर ले लिया है, बिंग ले लिया है, बीन ले लिया है, लास्ट बचा है हमारा बी शब्द। इजेमार को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिया है, वाज वर को पास्ट इंडेफिनिट में लिया है सहायक क्रिया के रूप में, बिंग को हमने दो कंटिन्यूअस पे लिया है, टू कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में, और बीन शब्द को लिया है बीन शब्द को लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब हम बी शब्द की ओर जा रहे हैं। बी शब्द का प्रयोग क्या करना है, यदि आपको क्या दिए गए हो, मॉडल, सेंटेंस में क्या दिए गए हो, मॉडल। मॉडल आपको कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ, कैन, कोड। यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में आपको मॉडल कैन, कोड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कोड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कोड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट। उसके बाद यूज्ड टू, नीड और डेयर, यूज्ड टू, नीड, डेयर, दो, चार, 6, 8, 9, 12। यदि आपको मॉडल दिए गए हों, आपको अगर ये मॉडल दिए गए हों किसी भी सेंटेंस में और इनके साथ क्या दी गई हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में कैन, कोड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, नीड, डेयर, इनमें से कोई एक मॉडल और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय मॉडल, तो पैसिव वॉइस बनाते समय मॉडल के साथ बी शब्द लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ठीक लगा देते हैं, ठीक है।
जैसे देखिए वी शैल प्ले द मैच, पहला उदाहरण है वी शैल प्ले द मैच, वी शैल प्ले द मैच। इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, द मैच, ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट। अब देखो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग हुआ है, लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, द मैच को क्या बनाया है, सब्जेक्ट, द मैच को हमने क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, तो फिर क्या है, यहाँ सब्जेक्ट चेंज हो गया है और अब यहाँ सहायक क्रिया कौन सी आएगी, विल आएगी। क्योंकि आई और वी के साथ तो सेल प्रयोग होता है, लेकिन अन्य कर्ताओं के साथ क्या आता है, विल। यह सेल नहीं आएगा क्योंकि सेल का सेल, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको यूज करना होगा माइंड, और यहाँ आपको विल लगाना होगा। और इसके साथ क्या लगाया जाता है, मॉडल के साथ बी, फिर सहायक क्रिया पूरी मानी जाती है, और उसके बाद प्ले की क्या करनी है, थर्ड फॉर्म बाई, और बी का क्या हो जाएगा, 2 नंबर देखिए, The police will catch the thieves. The police will catch the thieves. ठीक है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा द थीव्स, विल के साथ क्या आएगा, मॉडल में बी, कैच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉट, CAUGST, कॉट, वाई, और द पुलिस को नहीं लिखा जाता है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में। उसके बाद ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ही कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, सहायक क्रिया कैन, लेकिन साथ में क्या लगेगा, मॉडल में बी, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, स्पोकन, बाई, और ही का क्या हो जाएगा, हिम। और एग्जांपल देखिए, यू मस्ट पे योर टैक्सेस, यू मस्ट पे योर टैक्सेस, तुम्हें तुम्हारे करों का भुगतान अवश्य करना चाहिए। पैसिव वॉइस बनेगी योर टैक्सेस मस्ट, उसके बाद सहायक क्रिया में क्या लगेगा, बी, पे की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पेड बाय यू, तुम्हारे द्वारा करों का भुगतान किया जाना चाहिए। तो ये हमने देखिए इज, एम, आर, वाज, वर, बिन, बीन, इन सहायक क्रियाओं के आधार पर हमने क्या लिखा है, इस नियम को समझा है। यानी कि अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा हो एक्टिव वॉइस के वाक्य में, तो आप सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग करो। यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है तो सहायक क्रिया वाज, वर का प्रयोग करो। अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस दे रखा है तो सहायक क्रियाओं के साथ क्या उपयोग करो, बिन शब्द उपयोग करो। और अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट दे रखा है तो किसका प्रयोग करो, बीइंग शब्द का प्रयोग करो। और अगर आपको मॉडल दे रखा हो तो बी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसों की बनाई जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आ जाता है, एज, एम, आर। और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, इसमें क्या आ जाता है, वाज और वर। ठीक है, उसके अलावा है टू कंटिन्यूअस टेंस है, टू कंटिन्यूअस टेंस जिनमें एक नंबर पर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस, इनमें कौन सा शब्द आ जाता है, बीइंग। उसके बाद है थ्री परफेक्ट, उसके बाद कौन से हैं, थ्री परफेक्ट में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, 2 नंबर पर पास्ट परफेक्ट, और 3 नंबर पर फ्यूचर परफेक्ट। इन तीनों टेंसों की सहायक क्रियाओं के साथ क्या शब्द लग जाता है, बीइंग। ठीक है, तो 3 टेंस तो ये हुए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और 2 कौन से हुए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। 3 और 2 5, और 2 कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि
एक और है जो चौथा और है फ्यूचर इंडेफिनेट, जिसमें हम मॉडल को भी कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनेट की सहायक क्रियाएं विल शैल हैं और शेष सहायक क्रियाओं में क्या आ जाएंगी, मॉडल भी आ जाएंगी। इनमें हम किसका उपयोग करते हैं, बी सहायक क्रिया। इस प्रकार से पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसों की ही बनाई जाती है। ये तो हमारा यहाँ तक का मैटर था। अब हम आगे बढ़ते हैं। टेंस संबंधी नियम में हमने काफी सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज किए। नियम है अब अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट अन्य महत्वपूर्ण कर्ता का। देखिए, निम्नकर्ताओं को पैसिव वॉइस बनाते समय बाई प्लस एजेंट के रूप में नहीं लिखा जाता है। कुछ कर्ता दे रखे हैं आपको, अगर ये कर्ता आपको पैसिव वॉइस में के वाक्य में सब्जेक्ट में मिलते हैं, यदि आपको ये जो शब्द मैं बता रहा हूँ सब्जेक्ट कर्ता के, वो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में मिले, तो जब आप बाई लगाकर उनको ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो उन्हें बाई प्लस एजेंट के रूप में नहीं लिखा जाता है। कौन कौन से देखिए, जैसे someone, somebody, somebody, everyone, everybody, anyone, anybody, ये सब हैं। someone, somebody, everyone, everybody, anyone, anybody, no one, nobody, nobody, इसके अलावा none, पुलिस, people, cattle, पुलिस, people, police, people, cattle, the servant, a man, a boy, the servant, a man, a boy, a man, a boy, और the farmer। देखिए, अगर आपको ये शब्द एक्टिव वॉइस के वाक्य में कर्ता के रूप में दिए गए हो, यदि आपको ये शब्द एक्टिव वॉइस के वाक्य में कर्ता के रूप में दिए गए हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इन्हें ऑब्जेक्ट के बाई के साथ ऑब्जेक्ट लगाकर नहीं लिखा जाता है, या बाई प्लस एजेंट में नहीं लिखा जाता है, यहीं छोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, द सर्वेंट हैज क्लोज द डोर, the servant has closed the door। आपको एक्टिव वॉइस के वाक्य में क्या मिला है, द सर्वेंट अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मिला है। जब आप इसकी पैसिव वॉइस बनाओगे तो ऑब्जेक्ट क्या है, नौकर ने दरवाजा बंद कर चुका है, तो क्या बंद कर चुका है, दरवाजा। तो द डोर को क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट।
ठीक है। उसके बाद टेंस के अनुसार साइक्लिक प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसमें क्या लगेगा, बीन शब्द लगेगा। क्या शब्द लगेगा, बीन शब्द। हैज के साथ क्या लगेगा, बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या लग जाएगा, क्लॉज। उसके बाद बाई लिखा जाता है और बाई की बात क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाया जाता है, सब्जेक्ट बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट बाई के साथ नहीं लिखा जाता है। यहीं पर हमारा सेंटेंस पूरा हो जाता है, क्योंकि इन्हें क्या बोला जाता है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बोला जाता है। आप चाहो तो क्लॉज पे भी समाप्त कर सकते हो या बाय भी लिख सकते हो, ठीक है। बाय लगाकर इसको नहीं लिखा जाता है, बाय प्लस एच। आगे देखिए, ए बेबी हैज बीटन माय ब्रदर। ए बॉय हैज बीटन माय ब्रदर। एक लड़के ने मेरे भाई को, एक लड़का मेरे भाई को पीट चुका है। देखिए माय ब्रदर, ठीक है। उसके बाद हैज है प्रेजेंट परफेक्ट, क्या जुड़ेगा साथ में, बीन। उसके बाद क्या हो जाएगा, बीटन। उसके बाद बाई और ए बॉय शब्द को नहीं लिखा जाएगा। ये ऑब्जेक्ट क्या नहीं बनेगा, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट। 3 नंबर पर देखिए, somebody picked the police officer pocket। somebody picked the police officer pocket। किसी ने पुलिस वाले का पर्स चुरा लिया। क्या चुरा लिया, पुलिस वाले का पर्स। द पुलिस ऑफिसर पॉकेट। कौन सा टेंस है भैया, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट ओ पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब की सेकंड फॉर्म बदलेगा किसमें, पास्ट कंटीन्यूअस में। साइक्लिक क्या आएगी, वाज वाज। पॉकेट के साथ क्या आएगी, वाज। उसके बाद थर्ड फॉर्म हो जाएगी पिक्ड। उसके बाद बाई, और बाई के साथ समबॉडी को नहीं लिखा जाएगा। द पुलिस ऑफिसर पॉकेट वाज पिक्ड। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार में लोगों के द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। क्या बोली जाती है, इंग्लिश। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया क्या दे रखी है, ज्यों की त्यों, इसलिए सहायक क्रिया क्या आएगी, एज एम आर। इंग्लिश के साथ क्या आएगी, एज। उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोकन। बाय लगाकर क्या नहीं लिखा जाएगा, पुलिस पीपल को नहीं लिखा जाएगा, लेकिन क्या लिखा जाएगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अंग्रेजी को पूरे विश्व में बोला जाता है। देखिए, द फार्मर ग्रोज व्हीट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार में किसान गेहूं उगाते हैं। फार्मर मान किसान, ग्रोज मान उगाते हैं, व्हीट मान गेहूं, ऑल ओवर द वर्ल्ड माने पूरे संसार में क्या उगाते हैं, गेहूं। क्या आ जाएगा, व्हीट। उसके बाद ग्रो प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक वचन कर्ता के साथ एस या एस है, साइक्लिया क्या आएगी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की एजेएमआर आएगी। उसके बाद थर्ड फॉर्म ग्रोन। उसके बाद बाई लगा के क्या नहीं लिखा जाएगा,
फार्मर शब्द नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट क्या आएगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में किसानों के द्वारा क्या उगाया जाता है, गेहूं उगाया जाता है। व्हीट इज ग्रोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में गेहूं उगाया जाता है। तो देखिए अन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का नियम है, जिन निम्नकर्ताओं को पैसिव वॉइस बनाते समय बाई प्लस एजेंट के रूप में नहीं लिखा जाता है। कर्ता कौन कौन से हैं, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, नोबॉडी, नन, पुलिस, पीपल, कैटल, सर्वेंट, ए मैन, ए बॉय, द फार्मर। ये अगर आपको कर्ता दिए गए हों तो पैसिव वॉइस बनाते समय इन्हें बाई के साथ नहीं लिखा जाता है। जैसे सर्वेंट हैज क्लोज द डोर, तो द डोर हैज बीन क्लोज्ड। ए बॉय हैज बीटन माय ब्रदर, तो माय ब्रदर हैज बीन बीटन। समबडी पिक्ड द पुलिस ऑफिसर पॉकेट, द पुलिस ऑफिसर पॉकेट वाज पिक्ड। फिर ये नहीं लिखना है आपको, बाई के साथ नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसे ही पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बाई पीपल नहीं लिखना है। द फार्मर ग्रोज व्हीट ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हीट इज ग्रोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, द फार्मर शब्द नहीं। अगला नियम देखिए, यदि वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर शब्द दिया गया है, शब्द दिया गया हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय एडवर्ब ऑफ मैनर को हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लिखते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर को हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में लिखते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर होता है काम करने का ढंग। यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर शब्द दिया गया है तो पैसिव वॉइस बनाते समय एडवर्ब ऑफ मैनर को सहायक क्रिया के तुरंत बाद लिखते हैं। जैसे दे विल लुक आफ्टर यू वेल, शी कुक्ड द फिश वेरी वेल, शी कुक्ड द फिश वेरी वेल, ठीक है। क्या पकाती है, फिश, तो द फिश हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, कुक्ड है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इसलिए क्या आएगा, वाज। उसके बाद क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म कुक्ड, नहीं वाज के बाद पहले एडवर्ब ऑफ मैनर शब्द आएगा, वेरी वेल, उसके बाद कुक्ड, उसके बाद बाई और उसके बाद हाथ। यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर को सहायक क्रिया के तुरंत बाद लिखा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। इस नियम को हम नेक्स्ट वीडियो में और आपके सामने क्लियर करेंगे। अब टाइम हो गया, थैंक्स।